अगर आप चाहते हैं आपकी चेतना का उत्थान हो तो दो चीजें जिंदगी में हमेशा याद रखना। पहली चीज संतोष, जीवन में संतोष होना चाहिए। ऐसे भी आप लोग संतोषनाथ बाबा जी के दरबार में बैठे हो। आत्मा का ये दो गुण होता है। पहला गुण संतोष होना चाहिए जीवन में, और दूसरी चीज आनंद। ये दोनों आत्मा के गुण होते हैं। अगर आपके जीवन में संतोष है और आनंद भी है तो आप समझ लीजिए कि आप आत्मा के दिशा में आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं और आप अपनी आत्मा को शक्तिशाली और मजबूत बना रहे हैं। अगर इन दोनों में से एक भी कम है, जैसे कमी कैसे होती है, आपके जीवन में कुछ भी है तो बहुत लोगों की आदत होती है कि जो है उसके बारे में नहीं सोचते, जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं और उसी पे सारा ध्यान रहता है। जो मिला है उस पे ध्यान नहीं रहता, जो नहीं मिला उसके ऊपर सारा ध्यान रहता है। अब ऐसा व्यक्ति जो नकार को स्वीकार करता है, यानी जो नहीं है, नहीं को स्वीकार कर रहा है, जो नकार को स्वीकार करता है वो अपनी आत्मा को कमजोर करता है। अब जैसे ही आपके मन में ऐसा आएगा कि मेरे पास ये नहीं है, बस वैसे ही आपका मन दुखी हो जाएगा, और जैसे ही आपका मन दुखी होगा आपका आनंद खत्म हो जाएगा। और आनंद किसका है? आनंद तो आत्मा का ही गुण है। अगर आप आनंदित रहोगे तो आपकी आत्मा बलिष्ठ और शक्तिशाली बनेगी और आप अपनी चेतना के स्तर में ऊपर उठते चले जाओगे। अब आत्मा को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खुराक खाना चाहिए? एक बड़ी सी प्यारी हमारे 3 संतों का प्रसंग है। ये महाराष्ट्र के संत हुआ करते थे, जिनकी जिंदगी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक संत अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। एक संत थे एकनाथ जी महाराज। प्रेम से बोलिए एकनाथ जी महाराज की जय। एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत थे। वो बार बार एक मंदिर में जाते थे, विट्ठल दास जी महाराज के मंदिर में। विट्ठल दास जी महाराज के मंदिर में जब एकनाथ जी जाते थे तो वहां एक पुजारी हुआ करते थे। विट्ठल दास जी महाराज के मंदिर में एक पुजारी होते थे। एक दिन की बात है, एकनाथ जी महाराज नाचते गाते झूमते हंसते हुए पहुंचते हैं मंदिर में, और पुजारी पूजा करके बैठे हुए हैं, किनारे साइड में मंदिर में बैठे हुए हैं। एकनाथ जी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज आपकी पूजा करने नहीं आया, मैं आज आपकी पूजा करने नहीं आया हूं। तो जिज्ञासा से सोचता है वो पुजारी, किनारे बैठा हुआ है कोने में, कहता है, भाई तो फिर आए किस लिए हो? मंदिर में आए हो और पूजा करने नहीं आए तो किस लिए आए हो? फिर अपने आप को कहते हैं कि प्रभु आज तो मैं धन्यवाद देने आया हूं, आपको मैं धन्यवाद देने आया हूं। तो धन्यवाद काहे का? तो वो फिर आगे बोलते हैं, प्रभु से बात करते हैं, उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर बात करते हैं और कहते हैं, प्रभु जी आपने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है। धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है जिसके कारण से मुझे लगता है पत्नी का संग मुझे नहीं मिला, मुझे पत्नी का सत्संग मिला है। वो कहते हैं, अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद करते हैं भगवान को, यानी जो है उसके लिए धन्यवाद करने आए हैं। खुश हो जाते हैं और नाचते गाते हुए फिर एकनाथ चले जाते हैं। पुजारी चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। आगे थोड़ी देर के बाद दूसरे एक संत पहुंचते हैं, वो भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। वो पहुंचते हैं, उनका नाम था संत तुकाराम। प्रेम से बोलिए संत तुकाराम की जय। संत तुकाराम पहुंचते हैं और संत तुकाराम पहुंचते, वो भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुशी है और आनंद से आते हैं और प्रभु के पास आकर बैठ जाते हैं और प्रभु के पास आके कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। खूब बढ़िया से कीर्तन भजन कर लेते हैं और जब प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते हैं, जाने की बारी आती है तो कहते हैं, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भगवान, मेरे विट्ठल दास जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपके पास आने का मुझे सौभाग्य मिलता है। आपने मुझे संसार से मुक्ति दे दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करने आता हूं। अब पुजारी बैठा हुआ है, वो जिज्ञासा से सोच रहा है कि आखिर इनके जीवन में कौन सा चमत्कार हो गया। तो एकनाथ जी कह रहे हैं कि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है जिसके कारण से संसार का सारा मोह ही भंग हो गया मेरा।
और आपसे सीधा मेरा हृदय लग गया है, जुड़ गया है। यानी कि संत तुकाराम की पत्नी कैसी थी? संत तुकाराम की पत्नी भयंकर झगड़ालू थी, बहुत ही झगड़ालू। सुबह से शुरू हो जाती थी और रात तक चलते रहती थी, है नहीं? कैसेट ऑन है तो ऑन है। इतना इतना मीठी मीठी बातें सुनाती थी, कौवे जैसी, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाती थी कि घर छोड़कर संत तुकाराम सीधा मंदिर पहुंच जाते थे, है नहीं? घर छोड़कर पहुंच जाते थे। आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना, मत करना ऐसा। तो संत तुकाराम पहुंच जाते थे और कहते थे, प्रभु एक ही पत्नी ऐसी आपने दी है ना कि लोग पता नहीं कितने कितने यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं मुक्ति पाने के लिए, वो ऐसी मिली है कि संसार में अब दोबारा जाने का मन ही नहीं करता है। आप तो ऐसे ही मुक्ति दिला दिए हो। इसलिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करने आया हूं कि आपने धन्य भाग मेरे जगा दिए, जिसके कारण से आप ऐसी करकसा पत्नी दी है कि सीधा आप ही के दरबार पे आता हूं और शांति और आनंद मुझे मिलता है। चलो भाई, पुजारी जी देख रहे, कह रहे अजय विचित्र है भाई, इसकी पत्नी तो बहुत खराब है, बहुत झगड़ालू है। तब आकर धन्यवाद दे रहे हैं और हंस रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं और खुशी खुशी से जा रहे हैं। अब पुजारी चुपचाप बैठे हुए। दिन जब बीतता है तो अंतिम पहर में, संध्या के समय में, एक तीसरे संत पहुंच जाते हैं, जिनको वहां के लोग नरसिंह मेहता भी कहते थे। तो नरसिंह मेहता जब पहुंचते हैं तो भगवान के पास आते हैं, कीर्तन करते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, वो भी धन्यवाद देके जा रहे हैं कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बहुत कृपा है जो आपने मुझे अपने दरबार में बुलाने के लिए जितनी अच्छी व्यवस्था करनी थी सारी व्यवस्था आपने कर दी है। दुख तो हुआ, दिल तो टूटा मेरा, लेकिन आपसे मेरा हृदय जुड़ गया, इसके लिए मैं धन्यवाद करने आया हूं। अब नरसिंह मेहता की पत्नी का क्या हुआ था? बेचारी बीमारी से गुजर गई थी, वो चली गई थी इस दुनिया को छोड़कर। अच्छी पत्नी थी लेकिन बीमारी होने के कारण चली गई। अब नरसिंह मेहता का तो दिल टूट गया, लेकिन नरसिंह मेहता कहते हैं कि संसार से दिल टूटा लेकिन आपसे दिल जुड़ गया है। मुझे लगता है आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए संसार से मुक्ति दिलाने के लिए आपने अपने धाम में मेरी पत्नी को बुला लिया और मुझे आप अपने मंदिर में बुला लिया। वो भी आकर खुश हो जाते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं। और तीनों, ये तीनों को तीनों, एक नाथ जी, संत तुकाराम और श्री हरि जो हैं नरसिंह मेहता, ये तीनों महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस संत हैं। तीनों महाराष्ट्र के बहुत बड़े फेमस संत हैं। अब ये तीनों देखो आप कर क्या रहे हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि दो गुण होना चाहिए। आप अगर अपनी आत्मा को मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो दो गुण आपके जीवन में होना चाहिए कि जो है उसके लिए खुश होना, जो हो गया उसके लिए खुश होना। अब जैसे नरसिंह मेहता की पत्नी नहीं है तो खुश है कि प्रभु कम से कम वो चली गई आपके धाम पे, लेकिन मुझे तो मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। एक की पत्नी खराब है तो भी खुश हैं कि प्रभु इतना कर्कश सुनाती है कि सीधा सोचता हूं कि भगवान का भजन कीर्तन ही करूं तब आनंद मिलेगा। यानी कि नकारात्मक जीवन में चीजें हो रही हैं, बावजूद उसके वो जाकर भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। और तीसरे वाले की पत्नी बहुत अच्छी है तो वो कहते हैं कि ये पत्नी का संग नहीं मिला, सत्संग मिला है, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। यानी ये तीनों संत क्या कर रहे हैं? जो हो गया, जो स्थिति है उसके लिए उसको स्वीकार करके खुश हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो कुछ भी हो जाए, उसके बाद से अंत में हंस रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और तीनों प्रसन्न हैं। यानी दोनों, ये तीनों के तीनों संत प्रसन्न भी हैं, आनंद में भी हैं और परिस्थिति को स्वीकार भी कर रहे हैं। इसी के कारण से आत्मा का ऐसा, चेतना का ऐसा उत्थान इन लोगों ने किया कि आज पूरे भारत भर में इन तीन संतों के नाम चलते हैं। यही है आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का मूल मंत्र। तो क्या आपसे प्रश्न है, अब सबसे बड़ा प्रश्न आपसे है कि क्या आप खुश रहते हो अपने जीवन से? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी से खुश रहते हैं?
हाथ उठाकर बताइए कि मैं अपने जीवन से खुश रहता हूं, खुश रहती हूं। हाथ उठ नहीं रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब आप खुश नहीं है, मैं यही समझूंगा। पूरे हाथ उठाइए एक बार, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अपने जीवन से खुश हैं, प्रसन्न हैं, नहीं खुश हैं। जोरदार तालियां अपने लिए। देखो, अब आपको खुशी ढूंढनी है। अब जिनको खुशी नहीं मिल रही है उसी में से ढूंढिए खुशी को। कई बार क्या होता है कि कुछ बुरी घटना घटती है तो बुराई पे ध्यान रहता है, लेकिन अगर बुरी घटना के कारण से अच्छा क्या घटा उस पे ध्यान ले जाओगे ना तो बुरे को धन्यवाद दोगे। जो हुआ अच्छा हुआ। एक दूसरे संत थे, उनके जीवन में यह घटना घटी। उनका नाम था ग्वालदास। ग्वालदास नाम था। वो ग्वाले थे और उनके पास बहुत सारी भैंसें थी और भैंसों की सेवा करते थे। उससे जो दूध निकलता था उसी से मट्ठा, दही, घी बनाते थे और उसको ही बेच के उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो ग्वालदास जो संत थे वो भगवान के परम भक्त थे और संत सेवा में बड़ा मन उनका लगता था। ग्वालदास का मन संत सेवा में बहुत लगता था। कहीं भी आसपास में संतों को, साधु संतों को देखते थे तो उनके लिए भोजन करा देना, उनको दूध दे देना, उनको दही देना, उनको घी देना, ऐसा वो करते रहते थे, सेवा करते रहते थे। एक बार की बात है कि उनके घर की, ग्वालदास एक नौजवान लड़के हैं और उनके घर में उनकी माताजी बहुत स्वादिष्ट पकवान बना रही थी। जैसे आप लोग भी बनाते हो ना, पुआ बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, ठेकुआ भी बनाते हैं अभी छठ पूजा में, ऐसे ही बनता है। वैसे ही बहुत सारा पकवान वो बना रही थी। तो ग्वालदास को अपनी भैंसों को लेकर जाना था जंगल में और जंगल में जाकर भैंसों को चराना था, फिर शाम को सारी भैंसों को लेकर आना था। सैकड़ों भैंसें उनके पास में थी। जब माता जी को देखा पकवान बनाते हुए तो माँ ने कहा कि बेटा सुनो, तुम जा रहे हो जंगल में ना, तो ऐसा है कि मैं तुम्हें पोटली में बांध कर ये पकवान दे देती हूँ, तुम जाकर आराम से खाना खा लेना। तुम रास्ते में कहीं पे भी एकांत में बैठकर खा लेना, पकवान खा लेना। अब जब ग्वालदास ने देखा स्वादिष्ट पकवान, तो जिस दिन अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं उस दिन आप लोग कम खाते हो कि ज्यादा खाते हो? कम खाते हो कि ज्यादा खाते हो? जिस दिन अच्छी चीजें बनती है घर में, निश्चित तौर से कुछ ज्यादा खुराक होती होगी। होता है कि नहीं भैया? तो वो कहते हैं, ग्वालदास कहते हैं कि माँ, ये जितना दे रही हो ना, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, ज्यादा दे दो, थोड़ा और ज्यादा दे दो। तो माँ ढेर सारा दे देती है और पोटली बांध कर कंधे पर रख कर चल पड़ते हैं, सारी भैंसों को लेकर चल पड़ते हैं। अब जब जंगल में चले जाते हैं तो सारी भैंसों को हाँक देते हैं जंगल में चरने के लिए, लेकिन उनको पता था एक जगह पर साधु संतों की कुटिया थी, वहां पे कई संत रहते थे और उन संतों से ये बार बार जाकर मिलते थे, तपस्वियों से बार बार जाकर मिलते थे। और उस दिन पहुंचे, सारे पकवान लेकर पहुंच गए कि बहुत सारे संत हैं, और वहां बारी बारी से सारी संतों को पंगत में बिठाकर सबकी सेवा करते हैं और सबको पकवान खिलाते हैं, और अंत में एक दो बचता है वो खुद खा लेते हैं। यानी कि वो इतना सारा जो लेकर आए थे ना, वो लेकर आए थे सिर्फ संतों को खिलाने के लिए, और सबको खिलाते हैं, सभी तृप्त हो जाते हैं, सभी आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद से ग्वालदास आते हैं, अपनी भैंसों को हाँक कर फिर दोबारा से घर पे चले आते हैं। रोज का यही सिलसिला चलता था। कुछ समय बीत गए। एक समय की बात है जब ग्वालदास फिर से भैंसों को लेकर गए और जंगल में हाँक दिया और किसी संत सेवा में लग गए, और संत सेवा करते करते समय जब ज्यादा बीत गया तो लौट कर आए। जब लौट कर आए अपने भैंसों के पास तो देखा उन्होंने कि एक भी भैंस नहीं थी, एक भी भैंस नहीं थी जंगल में। बहुत भाग भाग कर चारों तरफ ढूंढे लेकिन भैंस नहीं मिली। निराश हो गए और निराश होकर अंत में जाकर वो चुपचाप घर पे आ गए। घर पे जब आए तो दुखी होकर नहीं आए, दुखी नहीं होकर आए, खुशी खुशी से आए। जैसे ही घर पे पहुंचे मां पूछती है कि ग्वालदास भैंसें कहाँ हैं? मां पूछती है ग्वालदास भैंसें कहाँ हैं? तो ग्वालदास कहते मां, बीच रास्ते में ना एक गांव में एक बहुत ही संत किस्म के विप्रजन ब्राह्मण हमें मिल गए थे, बहुत निर्धन है और उनके घर की स्थिति इतनी खराब है कि वो अपने बच्चों के भरपेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो मैंने
मुझे बड़ी दया आ गई। मैंने कहा कि आप भूखे रहते हो, रात रात भर बच्चे भूखे सो जाते हैं, तो आप ऐसा करो, मेरी भैंसों को रख लो और इन्हीं भैंसों से जो दूध निकलेगा उसी से दही बनाना, घी बनाना, मट्ठा बनाना, उसी को बेचकर और अपने बच्चों को भी खिलाना और उससे ही आप अपने बच्चों की परवरिश करना। इसलिए मैंने सारी भैंसों को दे दिया। अब माँ कहती अच्छा। तो जब वो सुनाते हैं कि माँ बहुत दुखी हैं, अब सोचो ना, रात रात भर बच्चे भूखे पेट सोते नहीं हैं, रोते रहते हैं, तो क्या करें माँ। तो पता था कि जैसे ही मैं बोलूंगा ना कि भैंसें खो गई, तो मैया तो बहुत पीटेगी, बहुत डांटेगी कि कैसा तू लापरवाह है। और क्या बताएंगे कि हम भैंसों को छोड़कर कहीं चले जाते थे घूमने फिरते संत सेवा में और आते थे, तब तक भैंस सारी चली गई, तो माँ बहुत डांटेगी। ये सोचकर वो सीधा बहाना कर देते हैं और माँ को कहते नहीं, ऐसी कहानी सुना देते, नहीं माँ हमने किसी को हम दे दिया। तो फिर भैंस कब आएगी, पूछते हैं वो कि भैंस फिर कब आएगी। तो मैया वो बोले हैं, जो विप्र ब्राह्मण है उन्होंने कहा है कि जब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी ना, उसके बाद सारी भैंसों को मैं लाकर तुम्हारे घर पे वापस कर दूंगा। ठीक है। तब मैया को लगा कि चलो भाई एक ना एक दिन भैंस तो मिल जाएगी ना। अब माँ को क्या पता कि भैंसें तो चोरी हो गई हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया, वर्तमान की समस्या को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है मैया वो सारी भैंसें आ जाएंगी। अब ये आराम से दिन गुजार रहे थे, लेकिन संत सेवा लगातार करते रहते थे, मगर इनको कहीं हृदय के कोने में कहीं भरोसा था कि मैं गलत काम करता नहीं हूं। मैं अगर गया था भैंसों को छोड़कर तो संत सेवा में गया था, संतों का आशीर्वाद मुझे मिला है, जरूर कहीं कुछ भगवान की कृपा हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ जो भैंसें गई थी उसको एक चोर हाँक कर लेकर गया था, चोर चुरा कर ले गया था, सारी भैंसों को चुरा कर चोर लेकर गया था। और वो जो चोर था और चोरों के जो गिरोह थे वो ऐसे ही कहीं से भैंस हाँक लाते थे, किसी के घर में चोरी कर लेते थे, किसी के गहने चुरा लेते थे, यही काम करते थे। और यही चोरी कर करके बहुत सारा धन दौलत उन्होंने जमा कर लिया था। अब दीपावली के दिन ये जितने भी चोर थे, इन्होंने बहुत सारे गहने चुरा रखे थे और बहुत सारे गहने घर में थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जब पूरी दीपावली में सब कुछ सज धज रहा है, तो उसके बाद से हम भी इसको अपने घर को सजाएंगे, पूरे घर को, जैसे ये लड़ियां लगी हुई हैं, बत्तियां जल रही हैं, दीपक जल रहे हैं, घी के दीपक जल रहे हैं, सब जलाया। और भैंसों पे नजर पड़ी कि भैंस भी हमारे पास बहुत सारी है, तो क्यों ना इन भैंसों को भी हम कुछ सजाएं, संवारें, नहलाया धुलाया, बढ़िया से इत्र लगाया। और उसी में से जो सरदार था चोरों का कहता है नहीं इनको भी सजाओ, इनके शरीर पे भी वस्त्र पहनाओ और इनको भी गहने पहनाओ। बस उनके भी सींग में उन्होंने सोने चांदी जड़ दिए, गहने पहना दिए। किसी को हंसली पहना रहे हैं, तो किसी के कान में पायल बांध रहे हैं, पैरों वाला पायल कान में बांध रहे हैं, किसी को गले में माला पहना रहे हैं। सारी भैंसों को सजा दिया बिल्कुल एकदम टनाटन, बहुत बढ़िया भैंसें हो गई सुंदर। अब उनको जब हम अच्छे खाना खाएंगे तो भैंसों को भी खिलाएंगे, बहुत बढ़िया पकवान खिलाया सारे भैंसों को। सारी भैंसें बहुत प्रसन्न थी, खुश थी। तब तक आधी रात के वक्त में अब उसी घर के बच्चे, अब घर के जो बच्चे होते हैं दीपावली में क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। आप भी फोड़ते हो, आप लोग? हाँ बेटा फोड़ते हो ना, पटाखे फोड़ते हैं। अब बच्चों को अक्सर घर वाले मना करते हैं इधर मत फोड़ो, तो वो ढूंढते रहते हैं कहीं आजू बाजू का साइड का एरिया। अब घर के बच्चे को कहीं कोई जगह नहीं मिली, 3-4 बच्चे गए पटाखे, ढेर सारा पटाखे लेकर, और उसी गौशाला में, भैंसशाला में घुस गए और सोचा एकांत में यहीं पटाखे फोड़ते हैं। बल्ले धड़ाम 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 पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। और पटाखे इतने फोड़े रात में कि सारी की सारी भैंसें हरक गई, डर गई बेचारी, और ले तोड़ तोड़ के खूंटा छोड़ छोड़ के भागना शुरू हो गई। क्योंकि अब उस आवाज में तो पता चला नहीं कि भैंसें तोड़ के भाग रही है। छोड़ छोड़कर भैंसों के सामने अगर बजा दोगे, बम फोड़ दोगे, तो भैंस भागेगी कि नहीं। सारे खूंटा तोड़ तोड़कर सारी की सारी भैंसें भाग गई। और ये तो लीन थे पटाखे बजाने में, इन्होंने खूब जम के पटाखे बजाए। और उसके बाद से जाकर ये बच्चे सो गए। और सुबह के वक्त में वो जो भैंसें जो निकली थी ना गौशाला से, भैंसशाला से, वहां से भैंसें भागते 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 बहुत दूर तक भाग गई। और सिर्फ जितनी भैंसें थी वही नहीं भागी थी जो चोरी होकर आई, उनके साथ वाली भैंसें भी भागी थी, सारी भागी। अब भागते भागते बहुत दूर तक जब चली आई जंगल के रास्ते में,
तो रोज उसी जंगल में तो जाके चरती थी ना, ग्वाल दास के पास उसी जंगल में चरती थी। और ग्वाल दास रोज हाँक कर भैंसों को ले जाते थे अपने घर से जंगल में, और जंगल से घर पे ले जाते थे। तो भैंसों को रास्ते का पता था, उन भैंसों को अपने घर के रास्ते का पता था। बस सब के सब निकल पड़ी, उसी घर के रास्ते पे चल पड़ी सारी भैंसें। और धीरे धीरे जो आगे वाली चलने लगी तो पीछे वाली सोची अब हम कहाँ जाएं, हाँ ए सखी हमरो के लेके चलो, बस चल भाई तू भी चल मेरे साथ। वो अब सखी जी भी पीछे पीछे आवत आ रही लोग। अब सब जाना जब पहुंचे लोग घर पे, सब लगी जब चिल्लाने, बार बार आवाज लगाने जब लगी, तो जो ग्वालदास थे वो बाहर ही खटिया पे सोते थे, चरपाई पे सोते थे। जब भैंसों की आवाज सुनाई दी ना, तो ग्वालदास को लगा हम सपना देख रहे हैं। अक्सर जीवन में आप जो काम दिन भर करते हैं, रात में सपने में वो सब देखते हैं ना, तो भैंसों की आवाज अक्सर सुनते थे तो वो सपने में देख रहे हैं कि भैंसों की आवाज आ रही है। लेकिन भैंसों की आवाज बहुत सुनाई देने लगी। अब ग्वालदास, सारी भैंसों तो जानती थी, भैंसें जानती थी कि ग्वालदास यहीं सोता है। अब देखती है कि ग्वालदास उठ ही नहीं रहा है, हमारा स्वागत कर ही नहीं रहा है, तो वो धीरे से ग्वालदास को सूंघने लगी और ग्वालदास के मुंह के पास ले जाकर अपनी नाक से फुफकार मारने लगी। हाँ, जब फुफकार मारने लगी, हवा चलने लगी, तो ग्वालदास उठता, अरे भाई ये क्या हो रहा है, इतनी तेज ऑक्सीजन की धारा कहां से आ रही है। उठ के देखते हैं, अरे भैंस, यहाँ पे भैंस खड़ी है, चारों तरफ से घेर के ग्वालदास खड़ी। अगर थोड़ी देर अगर और भैंस के उस फुफकार से नहीं उठते ना ग्वालदास, तो खटिया पलट देती उनकी। अब भैंस जब उठ जाते हैं ग्वालदास तो उठ के बैठ जाते हैं। देखते हैं सारी भैंसें, और सारी भैंसों के शरीर पे जेवर जेवरात, सोने चांदी मड़े हुए हैं सिंह में। अब ग्वालदास को लगता है भगवान सपना देखो तनिका, क्योंकि वो सपने में उनको लगा हम सपने देख रहे हैं। तो ग्वालदास, सपना देखो तनिका, ये का हुआ, कहाँ बानी हम, है ना, फिर देख रहे हैं। तब उसको लगा चारपाई है, घर है, सब देख रहे हैं, चिट्टी उटी काटे अपने आप को, हाँ भाई हम जगे हुए, हम नींद में नहीं हैं। तो ग्वालदास देखते हैं कि मेरी ही भैंसे है। उसके बाद बारी बारी से सारी भैंसों को खूंटे पे बांध देते हैं और जाके अपनी माँ को जगाते हैं, माँ उठो, क्या बात बा, ए माँ उठो ना। सब भैंस आ गए बड़े लोग, सब भैंस आ गए बड़े लोग, आधी रात के वक्त में सब भैंस के चलाई लोग। तब ग्वालदास को याद ही नहीं था ग्वालदास की झूठी कहानी। ग्वालदास ने क्या बोला था, ब्राह्मण को मैंने भैंस में देकर आया हूं, और ब्राह्मण देवता ने कहा है कि भाई जब हम अच्छी, मेरी आर्थिक स्थिति हो जाएगी, मैं अच्छे से कमा लूंगा, तो उसके बाद सारी भैंसें वापस कर दूंगा। अब मैया की नींद तो आधी अधूरी थी। माँ कहती है, ई कौन समय होला हो रात के समय भैंस वापस करे के, वो मूर्खे बड़े का है, ए बड़ा भैंस वापस कल जला। ग्वालदास को याद आया, अरे हम तो झूठ बोले थे, तब कहते हैं माँ आवा ना, छोड़ा ना, दिन में वापस भइल, रात में देखा सारा भैंस के। तब माँ तो देख लिया। माँ कहती है, अच्छा ये बताओ, हमनी के कुछ भैंस रहली लोग, भाई बाकी भैंसिया कहाँ से चलैली सन। अब तो फिर ग्वालदास को लगा, ले फंस गई नहीं अब तो, क्योंकि जितना वापस करेंगे उतना ही तो मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे आप लोग कुछ खरीदारी करने जाते हो, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री, तो यहाँ कुछ भैंसों के साथ कुछ और भैंसें फ्री मिल गई, स्कीम में आ गया है नहीं। तो माता आंख मीचते हुए बूढ़ी माता कहती है, एक बात बताओ बउआ, जिंदगी भर भैंस पालत हो गई, जिंदगी भर हमनी के दूध बेचनी सन, घी निकलनी सन, मट्ठा बेचनी सन, आज लेक तो अपना देह पे पहिने खातिर गहना तो खरीदाइबे ना कोई। भाई भैंसिया के देह पे इतना गहना कहाँ से चौलाइली, पंडित जी कितना कमा ले बड़े। अब ग्वालदास तो लगा कि अरे पीछे ही पड़ गई मैया, तो मेरी कहानी पकड़ ली। वो कहते हैं माई अब छोड़ो, अब हम कान पकड़ता नहीं, हम झूठ बोल ले रहनी, ते हमरा से झूठ बोले ले का। तो हाँ, तो कहाँ से भैंस आई, इस 100 भैंसिया चोरी हो गई रही सन, सारी भैंस मेरी चोरी हो गई थी। तब का भइल, तो देखी ना लागता चोरवा के तरफ से भाग के चल आइल बड़ी सन, और ये सब चोर लोग पहने ले बड़े लोग। तो माँ तो मत पीटने ही वाली थी डंडे से, लेकिन जब देखी कि लॉटरी तो लगी गई है, अब गहना भी आ गया है, भैंसें भी आ गई, संख्या भी बढ़ गई, तो उसके बाद माँ भी खुश हो जाती है। और ग्वालदास
ग्वालदास भगवान की भक्ति में उसके बाद इतने लीन हो जाते हैं, संत भक्ति इतनी करते हैं कि ग्वालदास एक ग्वाले को हमारे सनातन ग्रंथ में महान संत के नाम से जाना जाता है। ग्वालदास जी महाराज की प्रेम से बोलिए मातृ शक्ति मां भवानी की जय। याद रखना, भगवान को अपने हृदय में, अपनी परमात्मा को अपने हृदय में धारण करके जो भी कर्म करोगे आनंद से, देखो चोरी हो गई लेकिन दुखी नहीं है, आनंद में है, क्योंकि मैंने जो किया वो गलत नहीं किया, मैं तो संत सेवा में था, मैंने गलत नहीं किया। अब गलत नहीं किया तो निश्चित तौर से भगवान कभी न कभी कुछ न कुछ तो करेंगे। लेकिन ग्वालदास को पता नहीं था। अगर ग्वालदास मान लीजिए कि दुखी रहते और सर पीटते रहते कि मेरी भैंस चोरी हो गई, मेरी भैंस चोरी हो गई, मेरी भैंस चोरी हो गई, तो क्या ऐसा चमत्कार घटित होता? लेकिन जो हुआ उसको स्वीकार कर लो। संत तुकाराम की तरह पत्नी खराब है, कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, ये मान के चलो। दूसरे संत की तरह पत्नी गुजर गई, कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, उसको मान के चलो। एक नाथ की तरह पत्नी बहुत अच्छी है, भगवान का आशीर्वाद है, अहंकार मत पालो। यानी जिंदगी में अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप उसको स्वीकार करिए कि जरूर भगवान की कुछ माया होगी, कुछ लीला होगी जिसके कारण से ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, जरूर कुछ अच्छा होगा। ऐसी धारणा बना के चलोगे तो एक दिन सच में आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यानी आत्मा के जो दो खुराक हैं, पहला खुराक जो है उसके लिए संतोष करो, खुश हो जाओ कि मेरे पास बहुत कुछ है, और जो जीवन जी रहे हो उसको आनंद से जियो। आपकी आत्मा बलिष्ठ और शक्तिशाली हो जाएगी, और ऐसे ही आत्मा धीरे धीरे उत्थान करके महागौरी की आत्मा में पहुंच जाती है। तो प्रेम से बोली माँ शक्ति माँ भवानी की, माँ जगदम्बा माँ परम्बा की, और आप सभी की जय हो। जय।